अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग दैम। अब इसके हमारे पास 3 पार्ट हैं, वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, नेचर ऑफ रूट चेक करना है। उसके लिए इसको मैं कंपेयर करूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -10 एंड सी की वैल्यू है 3। ये अब मैं पुट करूँगी डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू है -10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू भी 3। ये हो जाएगा 100 माइनस 3, 3 टाइम 9, 4 9 टाइम 36। अब हमारे पास यहाँ रह जाएगा 64 और 64 हमारे पास आता है 8 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे b² माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। So the roots are real, unequal and rational। जब रेशनल हमारे पास जब रियल रूट्स हैं तो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। वेरिफिकेशन के लिए अब इसकी करूँगी फैक्टराइजेशन, बिकॉज के हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हम तब अप्लाई करते होते हैं जब हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। बट अभी हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 3 को 3 से करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 9, बीच में हमारे पास है 10। तो यहाँ पे मैं दो नंबर ले रही हूँ, 9x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा। इन दो के पेयर, इसमें से 3 कामन, x कामन, यहाँ रह जाएगा x माइनस 3, -1 कामन, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1, x माइनस 3। अब दो वैल्यूज़ हैं, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन सेट है हमारे पास, एक है 1/3 और दूसरा है 3। ये है आंसर। अब पार्ट 2 मेरे पास है x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगी। ये हो जाएगा ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 एंड सी की वैल्यू 4। डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 a1 c4। 36 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे लिखेंगे b² माइनस 4ac आर नॉट perfect square, not perfect square, so the roots are real, unequal and irrational। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है तो इस पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस √b² -4a और c डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे मेरे पास है x इज इक्वल टू माइनस माइनस +6 प्लस माइनस √36
16 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस माइनस √20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाई 520 डिवाइडेड बाई 2, 4 का अंडर रूट होगा 2, यहाँ पे मैं ले लूँगी कॉमन, अंदर रह जाएगा 3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √5। तो ये है मेरे पास आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल, इरेशनल, ये आंसर। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 0 एंड सी की वैल्यू -3। तो अब मैं इसको करूँगी पुट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0, 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, 0 माइनस 12, यहाँ पे आया 12, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, roots are real, unequal and irrational। तो अब वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये जाएगा एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3, रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर। ए हमारे पास है रियल, बी हमारे पास है इमेजिनरी, यानी रियल एंड इमेजिनरी दोनों हमने जो है ए बी पार्ट हमने फाइंड करना है। यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन है, 1 2 3, 1 बाय 1 इनको फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास जो रियल है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 एंड सी की वैल्यू है के। ये फाइंड हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट ए में लिखेंगे कि इफ़ रूट्स आर रियल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। या 0 होगा या 0 से बड़े होंगे। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होगी। तो वो कौन सा केस है, हमारे पास रियल का केस है। तो अब ये फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है, सी की वैल्यू k है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 9 और 2 टाइम 8k। इस तरह इसको हम उस साइड पे लेके जाएंगे। ये जब उस साइड पे जाएगा 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन और 8k उधर चला गया। अब यहाँ पे होगा 9 डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन यू। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि k 9/8। ये रियल का केस हो गया। अब हमने फाइंड करना है इमेजनरी का केस। हमारे पास क्या होता है,
डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो, इक्वल नहीं लेस दैन ज़ीरो। जो ज़ीरो से कम वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इमेजनरी में आती हैं। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू थी हमारे पास 2 और सी की वैल्यू हमारे पास थी के लेस दैन ज़ीरो। ये 9 8 के लेस दैन ज़ीरो, 9 ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 के इज इक्वल टू 9/8। इस तरह नेक्स्ट पर लिखेंगे के इज ग्रेटर देन 9/8। तो ये हमारे पास है इमेजिनरी का आंसर। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे हम इस तरह लिख के REL रियल का आंसर था हमारे पास के लेस देन आर इक्वल टू 9/8 और इमेजिनरी के केस में है हमारे पास के इज ग्रेटर देन 9/8। तो ये है हमारे पास आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 यहाँ पे है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फर्स्ट रियल का केस भी फाइंड करना है और इमेजिनरी का भी। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए ए की वैल्यू आएगी के, बी की वैल्यू आएगी 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ द रूट्स आर रियल then b square minus 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास आई है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के, सी की वैल्यू है 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4 के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 के यहीं पे रहेगा। ये आ जाएगा 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू आई है 1। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि के लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रियल का केस है। अब हमने फाइंड करना है इमेजनरी का। अब इमेजनरी के केस में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। डी तो बी की वैल्यू हमारे पास थी 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के, सी की वैल्यू है 1 लेस देन 0। 4 के लेस देन 0 लेस देन 4 के 4 डिवाइडेड बाय 4 लेस का साइन के की वैल्यू आ जानी है 1। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि के ग्रेटर देन 1। अब सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे रियल का आंसर था हमारे पास के लेस देन और इक्वल टू 1 और इमेजिनरी के केस में हमारे पास आया के इज ग्रेटर देन 1। तो ये है आंसर। कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू के, डी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे रियल के केस में इफ़ द रूट्स आर रियल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू है के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k के यहाँ पे रहेगा। ये साइन वैसे तो वैसे डिवाइडेड बाय 4, तो के की वैल्यू आ जानी है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 25/4। अब इमेजिनरी का केस होगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू आई है हमारे पास 5 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है k। लेस देन 0 25, -4 k, लेस देन 0 25 यहीं रहेगा, साइन को हम बीच में पुट कर देंगे, 4 के उधर चला जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास हो जाएगा 25/4 लेस देन न्यू, कि k इज़ ग्रेटर देन हमारे पास 25/4। तो इसको हम यूँ लिखेंगे k इज़ ग्रेटर देन 25/4। ये इमेजनरी का है तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। रियल का केस हमारे पास था k इज़ लेस देन और इक्वल टू 25/4। इमेजनरी के केस में हमारे पास आया है k इज़ ग्रेटर देन 25/4। तो ये हमारे पास है आंसर। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास हो गई है सारी कंप्लीट। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।